नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, ये हमारा भारत के पड़ोसी देश है जो लोकतंत्र नहीं होने के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जैसे हेलो एवरीवन, आज डेट है 5/1/2026। एएससी सेंटर, गुड मॉर्निंग सभी को। बिहार बोर्ड का क्लास 9 आज का टॉपिक्स है लोकतंत्र ही क्यों। टॉपिक का नाम क्या है? लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र ही क्यों। तुम लोग बताए थे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या होता है? जहां पर लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है, जहाँ के लोगों को, हमारे देश के जितने भी नागरिक है, जितने भी पब्लिक है, सभी को विशेष शक्ति दिया गया है कि देश की पूरी आजादी दी गई है कि अपने प्रतिनिधि को किस आधार पर चुनना है। तो पूरे विश्व में अभी लोकतंत्र के लिए होड़ मचा हुआ पूरे विश्व में। सब कोई, बहुत सारे देश है जो लोकतंत्र नहीं होने के बावजूद भी वो खुद को साबित करता है कि हम लोकतंत्र है। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे, अभी नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, ये हमारा भारत के पड़ोसी देश है जो लोकतंत्र नहीं होने के बावजूद लोकतंत्र लोकतंत्र का जो हमारे यथार्थ दिया हुआ है हमारे संविधान में, वो थॉट को, उस नियम को फुलफिल नहीं होने के बावजूद भी खुद को वो साबित करता है कि हम लोकतंत्र हैं। जैसे हमारे पूरे विश्व में 5 प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जैसे सबसे पहले है सैनिक शासन। कितने प्रकार के शासन की जाती है? 5 प्रकार की। पहला हो गया सैनिक शासन, दूसरा नंबर पे हो गया तानाशाही शासन, और तीसरा नंबर पे हो गया राजशाही शासन, और चौथा नंबर पे हो गया कम्युनिस्ट शासन। अब पांचवा नंबर पे हो गया लोकतांत्रिक शासन। इन सभी पांचों लोक शासनों में से हमारी भारत की शासन कैसी है? लोकतांत्रिक शासन है। भारत की कैसी शासन है? लोकतांत्रिक। देखो, अभी पूरे विश्व की हमारे भारत के कुछ पड़ोसी देश है जहां पे सैनिक शासन अभी भी है। वह है म्यांमार। म्यांमार में कैसी शासन है? सैनिक शासन। म्यांमार म्यांमार में आंग सान सू की शासन थी। वो भारत से उसका बहुत अच्छा रिलेशन था। आंग सान सू एक महिला थी। आंग सान सू बहुत अच्छे शासन चला रही थी, लेकिन वहां के लोगों के द्वारा, वहां की जो नीति थी आंग सान सू की, उसके विरोध में खड़े हो गए वहां की जनता। और विरोध में खड़े होने का कारण था वहां का सेना। वहां के सेना जो है कुछ जनता को भड़का दिया कि हमारे नेता जो काम कर रहे हैं वो हम आम लोगों के लाभ की बात नहीं है। इसी लेकर के जब हिंसा भड़क गई तो म्यांमार के जो शासक थे आंग सान सू, उसे देश छोड़ना पड़ा। देश जब छोड़ दिया तो वहां उसका शासन किसके हाथ में चला गया? सेना के हाथ। लेकिन हमारी भारत में कैसी शासन है? लोकतांत्रिक शासन है। और सबसे, इन सभी शासनों में से 5 प्रकार की शासन अभी हम लोग तुमको बता रहे हैं। पांचों शासनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लोकतांत्रिक शासन। सबसे महत्वपूर्ण जो है लोकतांत्रिक शासन है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि पांचों शासन में से कौन से शासन महत्वपूर्ण है, तो क्या बोलना है? लोकतांत्रिक शासन। तो उन्हीं में से हमारा भारत लोकतांत्रिक शासन है।
भारत में यदि किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को पदच्युत कर देते हैं यानी उसे हटा दिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति को डायरेक्ट हटाने की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। प्रधानमंत्री तभी हट सकते हैं जब लोकसभा हमारे भंग हो जाएंगे, ठीक है। तो लोकसभा तब भंग होते हैं जब प्रधानमंत्री अपने विश्वास मत खो जाते हैं, यानी उसके पास बहुमत नहीं होते, तो स्वतः ही लोकसभा भंग हो जाते हैं। जैसे ही लोकसभा भंग होंगे, सारे मंत्री और प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, स्वतः ही हट जाएंगे। और हटने के बाद हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारे देश में सेना शासन करे। हमारे देश में सेना को पूरा पावर नहीं दिया गया है, सैनिक को पूरा पावर नहीं है, पूरा शक्ति नहीं दिया गया है कि जो हमारे देश को चला सके। समझ में गया ना। यदि हमारे देश में लोकसभा जैसे ही भंग हो जाती है, यदि किसी भी पार्टी सरकार बनाने के लिए उसके पास बहुमत नहीं होता है, तब चुनाव आयोग यथाशीघ्र तुरंत इलेक्शन कराने की घोषणा कर देती है, चुनाव कराने की घोषणा कर देती है। तो जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, तो सारी शक्ति किसके पास चले जाएंगे। अच्छा, उस समय चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा करता है। जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होगी, उससे सारे शक्ति चुनाव आयोग के पास चले जाएंगे। चुनाव आयोग को देश की चलाने की शक्ति चुनाव आयोग के पास होंगे। समझ में आया। तो हमारे देश में जैसे ही चुनाव होंगे, तो हमारे जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि को चुना जाता है, जिसको अधिक बहुमत प्राप्त होता है, वही प्रतिनिधि हमारे देश के चलाने के लायक हो जाता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की पार्टी है और सभी पार्टी को चुनाव में हिस्सेदारी लेने का पूर्ण अधिकार है। बड़े पार्टी को जितना अधिकार है चुनाव में भाग लेने का, उतना अधिकार छोटे और मध्यम पार्टी को भी है। चुनाव आयोग सभी को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सभी को आजादी देती है कि आप चुनाव में किस प्रकार से हिस्सेदारी लेंगे, सभी को नियमबद्ध की जाती है। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इन सभी शासनों में से सबसे महत्वपूर्ण शासन लोकतांत्रिक है। अभी म्यांमार में हम बताए कि म्यांमार में सैनिक शासन है, तो हम कैसे साबित कर सकते हैं कि वह देश लोकतांत्रिक है। तो इससे स्पष्ट नहीं होता है कि म्यांमार देश लोकतांत्रिक है। इसलिए नहीं है क्योंकि कि सेना के द्वारा शासन करने वाले देश किसी किसी राजा के द्वारा शासन करने वाले देश या किसी अन्य देशों के द्वारा किसी देश में शासित देश को वह देश लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। हमारे संविधान में भी कहा गया है कि किसी देश में वंशानुगत शासन नहीं होनी चाहिए, उस देश में विभिन्न पार्टी होनी चाहिए। जिस देश में राजा का शासन नहीं होनी चाहिए, जो देश लोकतांत्रिक है। इसीलिए साबित हो जाता है कि म्यांमार खुद को कहता हम लोकतांत्रिक है, लेकिन यदि वहां सेना के शासन जैसे हो गया, वह देश लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। समझ में आया। अभी फिलहाल हमको देखने को मिला, अभी भारत के पड़ोसी देश में काफी चहल पहल चल रहा है। जैसे कुछ दिन पहले श्रीलंका में देखा गया, श्रीलंका में देखा गया कि वहां भुखमरी, वहां पर सरकार के पास सारे खजाना खत्म हो गए, तो श्रीलंका में वित्त आपात की घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई? वित्त आपात, वित्त आपातकाल। ठीक है। क्या हमारे देश में अभी तक वित्त आपातकाल लागू हुआ है? 3 प्रकार के आपातकाल लागू होता है। तीनों आपातकाल लागू करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जिनमें से कौन कौन आपातकाल है तुम लोग को बताए थे उस दिन? राष्ट्रीय आपात पहला नंबर में क्या है? राष्ट्रीय आपात आपात। दूसरा नंबर में क्या है?
दूसरा नंबर में है बाह्य आपात, बाह्य या आंतरिक आपात। दूसरा में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा नंबर में हो गया वित्त आपात। ठीक, ये राष्ट्रीय आपात जो है ये भी इसका राष्ट्रीय आपात कब कब लागू होता है? जब भारत को पता, किसी भी देश को पता चलता है कि उस देश के बाह्य आक्रमण होने वाला है, किसी देश के द्वारा आक्रमण होने वाला, समय रहते हुए उस देश के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दे। ठीक, ये करना है। अब ठीक है, तो इसी प्रकार से सब विभिन्न प्रकार के शासन है। तानाशाही शासन, तानाशाही शासन वह है जिसमें किसी देश की सेना के द्वारा या अन्य किसी नेताओं के द्वारा जबरदस्ती वहां की जनता को शोषण करते हैं या उस पर अपना अधिकार जमाते हैं, वो तानाशाही शासन है। एक होता है राजशाही शासन, जैसे कि अभी एग्जाम्पल में ब्रिटेन, एग्जाम्पल में क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी वहां पे राजशाही शासन है। वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं, वहां के राजा होते हैं या कभी रानी होते हैं। अभी कौन है ब्रिटेन की महारानी? एलिजाबेथ थर्ड। कौन है? एलिजाबेथ थर्ड, जो कि वहां की महारानी है, जो वहां के देश चलाते। इसीलिए वह देश लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी राजशाही शासन होने के कारण वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। एक है कम्युनिस्ट शासन। अनेक प्रकार के देशों में अभी भी कम्युनिस्ट शासन चल रहा है। ठीक है, और एक हो गया 5 नंबर में हो गया लोकतांत्रिक शासन, जो हमारे देश भारत देश में लोकतांत्रिक है। विश्व के सबसे बड़ा शासन और सबसे अच्छे शासन, सबसे सटीक शासन हमारा लोकतांत्रिक शासन है। जिन जिन देशों में भी लोकतांत्रिक शासन है वह देश श्रेष्ठ है और काफी डेवलप की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक ना? अभी जो है हमारे बांग्लादेश में भी काफी चहल पहल देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में वहां के नागरिकों ने शेख हसीना सरकार को क्या किया? बांग्लादेश में अभी कुछ बहुत चहल पहल देखने को मिला। वहां के नागरिकों के द्वारा बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को वहां से देश में ललकार करके खदेड़ दिया गया है कि नहीं? अभी भी वहां किसकी शासन है? मोहम्मद यूनुस का शासन। ठीक है, लेकिन अपने देश में शासन करने के बावजूद भी अपने देश में जो अनेक प्रकार के धर्म है, धर्म की वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यदि वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जाति की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो देश को हम कैसे कह सकते हैं लोकतांत्रिक देश है? सभी धर्मों को बराबर आजादी होनी चाहिए, सभी भाषा को बराबर अधिकार होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वह देश लोकतांत्रिक देश कहने के बावजूद भी वो खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं। इसी प्रकार आज का टॉपिक हमारा लोकतंत्र ही क्यों, टॉपिक का नाम था लोकतंत्र ही क्यों। ये टॉपिक पूरा हुआ। अगला टॉपिक का नाम होगा लोकतंत्र में विपक्ष, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। अगला टॉपिक क्या होगा? लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र के विपक्ष, विपक्ष मतलब जान रहा है ना, विरोधी, उसके विरोध में, उसके बारे में हम तर्क के बारे में, लोकतंत्र के विपक्ष के तर्क के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू।